हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को समझा और उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। इस वीडियो में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 28,800 इंडिविजुअल्स, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल इज 49%। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस इंडिविजुअल 49%, यानी क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर। 49% को अगर आप 49/100 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.49, जहां से p की वैल्यू स्क्वायर रूट लेकर के फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा 0.7। p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन से p की वैल्यू को पुट करके q फाइंड करेंगे, आ जाएगा 0.3। क्वेश्चन में फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, यानी 2pq की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा 0.42 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा 42%। अगला क्वेश्चन है, इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेसेसिव allele फॉर अ सर्टेन हेरिडिटरी ट्रेट इज 0.2। What percentage of the individual in the next generation would be expected to show the dominant trait? आइए सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज गिवन दैट इज 0.2, यानी कि क्वेश्चन में दिया है Q की वैल्यू 0.2, P की वैल्यू आ जाएगी 0.8 और हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज कितना होगा उन इंडिविजुअल्स का जो डोमिनेंट रेट को एक्सप्रेस करेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी डोमिनेंट रेट पूछा जाए तो होमोजाइगस डोमिनेंट एज वेल एज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दोनों का सम करेंगे, यानी हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में पी स्क्वायर प्लस 2pq। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रेसेसिव allele इज 80%। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। यानी क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज कॉजिंग रेसेसिव allele 80%, यानी कि Q की वैल्यू दी है 80%। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q मिल जाएगा 0.8 और अगर Q 0.8 है तो P की वैल्यू ऑब्वियस से कितना हो जाएगा 0.2। पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कैरियर इंडिविजुअल्स, यानी कि 2pq की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 0.32 और 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज आ जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele इज 0.7। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप। क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट allele विच इज 0.7, यानी कि हमें p की वैल्यू दी है। अगर p 0.7 है तो q कितना आ जाएगा 0.3 और पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप। ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव allele नहीं पूछा है, यानी क्यों आपसे नहीं पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप पूछ रहा है, तो हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.09। अगला क्वेश्चन है, एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A allele इज 0.6 एंड दैट ऑफ स्मॉल a इज 0.4। What would be the frequency of heterozygotes in a random mating population at equilibrium? कैपिटल A यानी डोमिनेंट allele की फ्रीक्वेंसी दी है 0.6। अगर डोमिनेंट allele हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन में देखा जाए तो हम P को बोलते हैं, मतलब कैपिटल A की वैल्यू P की वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर सेम राशनल यूज करें तो जो स्मॉल a यानी रेसेसिव allele की फ्रीक्वेंसी दी है वो Q की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि Q की वैल्यू है 0.4। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स यानी 2pq फाइंड करना है। हमारे पास एक हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, p स्क्वायर और q स्क्वायर पे p की वैल्यू और q की वैल्यू कुछ ऐसा, p स्क्वायर की जगह पे 0.6 स्क्वायर और q की वैल्यू है 0.4, तो हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2pq की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0.52। कैलकुलेट करेंगे तो 2pq मिल जाएगा 0.48।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कैपिटल एस स्मॉल ए इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.19। बहुत साधारण क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप दिया है। डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब फिर से आ गया क्वेश्चन वही, पी स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 0.19। हमारे पास एक इक्वेशन है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आप पी स्क्वायर प्लस 2pq को पुट करेंगे 0.19, तो इक्वेशन बन जाएगी 0.19 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा 0.81, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि वैल्यू मिल जाएगी 0.9, पी मिल जाएगा 0.1। कहाँ से आया? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन से आप इसको फाइंड करेंगे। मतलब अगर आपको पी दिया है क्यू निकालना आना चाहिए, और क्यू दिया है तो पी फाइंड करना आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, हेट्रोजाइगस मतलब कि कैपिटल एस स्मॉल ए, यानी आपको फाइंड करना है 2pq की वैल्यू। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 0.18। थैंक यू।